नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम लोग हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग समझते हैं वहां पर ही हम लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग है ही ऐसा, राइट। हम लोग क्या कहते हैं भाई, जो कोल्ड वर्किंग है ये क्या है, माँ का प्यार। और जो हम लोग बात करते हैं हमारी हॉट वर्किंग की, हम बोलते हैं पापा जी की मार, राइट। कोल्ड वर्किंग को हम बोलते हैं माँ का प्यार और हॉट वर्किंग को बोलते हैं पापा जी की मार। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। बेसिकली क्या होता है, कोल्ड वर्किंग इज जस्ट लाइक, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आपका ही डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को एक सब्जी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लौकी। लौकी की सब्जी आप लोगों को नहीं पसंद है, राइट। और आप लोगों को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, आप घर पहुंचे कि आज तो मैं बहुत अच्छा खाना खाऊंगा। और जब आप घर पहुंचे तो आप लोगों को पता चला कि अरे यार लौकी बनी हुई है, राइट। आपका मूड खराब हो जाएगा, मैं आज लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगा। मम्मी आप हमेशा यही लौकी की सब्जी बना देती है। मम्मी क्या करेंगी, प्यार से समझाएंगी, अच्छा कोई बात नहीं मेरा राजा बेटा, आज खा लो, फिर कल नहीं बनाएंगे, पक्का आज खा लो। और फिर तुम बहुत गुस्सा दिखाते हो सकता है तुम खाना भी ना खाओ, राइट। ऐसा होता है यूजुअली, हमने भी करा है, आप भी करते होगे। अब समझना है इसके आगे की कहानी। जैसे ही पापा आएंगे, राइट। पापा ने कहा कि अच्छा लौकी की सब्जी नहीं खाओगे, अरे पापा देखिए डेली डेली बन जाती है, हम कह रहे ना चुपचाप से खाओ, राइट। पापा ने जैसे ही बोला तो भाई थोड़ा तो डर लगता है, लेकिन तुमने सोचा नहीं आज दो मुक्के खा जाएंगे लेकिन लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे, डेली डेली वही बन जाती है, ठीक है पौष्टिक है अच्छी है, लेकिन हमको नहीं खाना भाई, नहीं है मन हमारा, हमको नहीं आता स्वाद, राइट। तो पापा ने कहा आओ बेटा अब हम तुम्हें स्वाद वाले मुक्के लगाते हैं। एक मुक्के लगाए, तुमने झेल लिया। दो मुक्के लगाए, आपने फिर से झेल लिया। तीसरे मुक्के में बोला भाई साहब अब लगता है पीठ टूट जाएगी हमारी, अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब थोड़ा लगता है खाना पड़ेगा लौकी की सब्जी। और फिर जैसे ही तीसरा मुक्का लगा, आपने बोला बस पापा बस, लौकी की सब्जी आज से मेरी फेवरेट सब्जी है, मैं जरूर खाऊंगा, राइट। इन द सेम मैनर हम बात करते हैं यहाँ पर कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग की। आप लोगों के पास कोई भी मेटल होगा, समझना इस बात को, बहुत ही अच्छी सी चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि ये मेटल है, इस मेटल को आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रेच करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ऐसे इसको लंबा करना है, राइट। आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है, आपको इसको स्ट्रेच करना है। जब भी कभी आपको किसी भी मेटल को स्ट्रेच करना होता है, मेरे लाल पता है यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये जो मेटल होता है ना ये रेजिस्ट करता है, ये मेटल प्रॉपर रेजिस्ट करेगा दैट नो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच माई सेल्फ, ये प्रॉपर आप लोगों को रेजिस्ट करेगा, स्ट्रेच नहीं होने देगा, राइट। आप प्यार से समझाओगे स्ट्रेच हो जाओ स्ट्रेच हो जाओ, कोल्ड वर्किंग करोगे नहीं होगा, तो फिर आप क्या करते हो, आप हॉट वर्किंग करते हो। हॉट वर्किंग में क्या होता है, हॉट वर्किंग में आप इस मेटल में क्या करोगे, इस मेटल को हीट दोगे। ये देखो मैंने यहां पर हीट देना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं यहां पर हीट देना शुरू करूंगा, थोड़ी देर तक तो मेटल रजिस्ट करता है, जिस तरीके से थोड़ी देर तक हम लोगों ने दो मुक्के रजिस्ट करे थे ना, उसी तरीके से थोड़ी देर तक तो मेटल रजिस्ट करेगा आपकी उस हीट को, कि कोई बात नहीं हीट दी जा रही है मैं झेल लूंगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर आप लोगों का मेटल बोलेगा कि नहीं अब तो मैं इससे ज्यादा हीट नहीं ले सकता वरना मैं मेल्ट हो जाऊंगा, राइट। वहां पर उसका हृदय परिवर्तन होने लग जाता है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलने लग जाता है, और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम लोग उस टेम्परेचर को, बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक चेंज हो जाता है, और उसके बाद जो मेटल आप लोगों का थोड़ा भी स्ट्रेच नहीं हो रहा था, आप उस मेटल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। दैट इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब अगर कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग के बारे में बात करूं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था वही यहां पर लगाएंगे। कोल्ड वर्किंग अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सॉरी हॉट वर्किंग अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, मतलब जहां पर बच्चे का हृदय परिवर्तन हो रहा है 3 मुक्के खाने के बाद, अब आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन पे हॉट वर्किंग कर सकते हो, अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, राइट। और मम्मी का प्यार क्या था, प्यार से समझा रही थी, बिलो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ना कोई मुक्के पड़े ना स्वाद वाले मुक्के ना कुछ भी नहीं है ना, प्यार से समझा रही थी, आप मान नहीं रहे थे। कोल्ड वर्किंग मतलब प्यार से समझाना, राइट, माँ का प्यार। और हॉट वर्किंग पापा की मार, राइट। अब देखो दूसरी चीज, जब भी कभी कोल्ड वर्किंग होती है प्यार से समझाया जाता है तो आप बहुत शक्ति दिखाते हो, अरे मेरे अंदर बहुत ताकत है, आप दो मुक्के लगा भी लेंगी तो भी कुछ नहीं होगा, राइट। मम्मा बोलती हैं बहुत प्यार से बोलती है बेटा खा लो खा लो, हम बिल्कुल डक्टाइल नहीं होते,
है ना। डक्टाइल मतलब जो स्ट्रेच हो जाए, जो डिफॉर्म हो जाए, जो बोले कि अच्छा चलो ठीक है आप बोल रही तो खा लेते हैं, नहीं हम मना करते हैं। मतलब यहाँ पर डिक्रीजेस डक्टिलिटी, डक्टिलिटी भी डिक्रीज होती है, स्ट्रेंथ आप लोगों की बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, डक्टिलिटी डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है इसमें, राइट, कोल्ड वर्किंग में। अब यही चीज अगर मैं हॉट वर्किंग में लेकर के हूँ, हॉट वर्किंग में अब सिंपल सी बात है भाई साहब, डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, मतलब डक्टिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्यों, हॉट वर्किंग किया जा रहा है, राइट। तो देखो अलाउज फॉर द लार्ज डिफॉर्मेशन, जहां पे आप लौकी की सब्जी खाना नहीं चाह रहे थे वहां पर अब लौकी की सब्जी आपकी फेवरेट सब्जी हो जाएगी। along with that less energy required than the cold working। कहने का मतलब क्या है कि मम्मी प्यार से समझा रही हैं कि मान जाओ, खा लो, देखो खा लो, बहुत अच्छे हो तुम, मेरे राजा बेटा हो तुम, सबसे अच्छे हो, आज खा लो बस, बहुत अच्छी सब्जी है, तुम्हें बहुत फायदा करेगी, राइट। समझाना पड़ रहा है, क्या यहाँ पे समझाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड देन कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग में इतना समझाया था पापा, राइट। और अगर पहले हॉट वर्किंग हो चुकी है फिर तो पापा बोल भी दे कौन सब्जी नहीं खा रहा है, तुरंत खाने लग जाओ, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट भाई साहब, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद आप समझो यहां पर क्या हो जाता है, बेटर कंट्रोल ऑफ द डायमेंशन। बेटर कंट्रोल ऑफ द डायमेंशन या फिर बेटर सरफेस फिनिश क्या कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मम्मी प्यार से समझा रही, अब मम्मी प्यार से समझाएंगे तो आपके गाल पे क्या उंगलियों के निशान होंगे, जब आप मार खाओगे तो क्या हाथ पैर में चोट आएगी, बिल्कुल आएगी। प्यार से समझाने में क्या चोट आती है, नहीं आती है, आपके बॉडी की पूरी सरफेस फिनिश बनी होती है। इसी तरह मेटल की भी सरफेस फिनिश जबरदस्त होती है। हॉट वर्किंग में आपकी जो सरफेस फिनिश है वो खराब हो जाती है, क्यों, ऑक्सीडेशन की लेयर आ जाती है, इसकी वजह से सरफेस फिनिश भी खराब हो जाती है। तो बेसिकली मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग का। जब मैं कहीं इस सेशन को पेड सेशन में लेता हूं, मतलब पेड क्लास में मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाता हूं तो मिनिमम से मिनिमम मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए सिर्फ और सिर्फ हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग को समझाने के लिए। इवन कम से कम 40 से 45 मिनट तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे ले जाता हूं। तो मतलब इतने डेप्थ में जब आपको नॉलेज मिलती है ना, तो फिर आप लोगों के लिए टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर आप लोगों के लिए उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी बनने लग जाते हैं, और फिर जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। सो आई ऑलवेज से कि अगर कोई तैयारी कर रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहा है तो फिर मैं उसे बोलूंगा कि इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तब तक आप लोग नए क्वेश्चंस को नहीं लगा पाओगे। आप समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, जो पुराने क्वेश्चंस है, जो आने वाले क्वेश्चंस है वो तो आपने लगा दिए, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज का आप लोगों का यूज कहां पर होता है, फॉर न्यू क्वेश्चंस। और अगर नए क्वेश्चंस आप लोगों से बनने लग गए तो फिर तो कोई भी एग्जामिनेशन हो, चीर दोगे, फाड़ दोगे, लिख दोगे इंजीनियर, राइट। तो इन डेप्थ नॉलेज के लिए ही गाइस आप लोगों के लिए क्या बनाया गया है, महापैक बनाया गया है। महापैक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। पेड क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, राइट। आप लोगों के साथ जो बैठे हुए स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो महापैक के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और अगले 5 महीने में ऐसी तैयारी करना चाहता है सो दैट उसको एसएससी जेईई में सिलेक्शन मिल सके, तो उसके लिए गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को जब भी कभी ऐसा कुछ हो तो आप लोगों को यहाँ पर गूगल क्रोम खोलना है, राइट। और गूगल क्रोम खोलने के बाद यहां पर लिख दीजिएगा अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखेंगे यहां पर आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन करिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहां पर लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज में जाइएगा भाई साहब। ऑल कोर्सेज में गए तो देखो लिखा हुआ है जेईई एग्जाम्स, जेईई एग्जाम्स में जाइए, यहाँ पर लिखा है इंजीनियरिंग महापैक। अब जब आप इंजीनियरिंग महापैक में आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, हर चीज की यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस मिलती हैं। तो मैकेनिकल की मैंने क्लासेस ओपन कर ली। अब देखो ये जो आप लोगों को बैच दिख रहा है वो बैच कितने का दिख रहा है, 3600 रुपीज का यहाँ पर ये बैच दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो कूपन कोड लगा है वो EPL 75 लगा है। तो ये बैच आपका 3600 रुपीज का होता है, लेकिन मुझे ये थोड़ा महंगा लग रहा है। लेट्स डू समथिंग, इसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा कूपन कोड बताता हूं, आप इस कूपन कोड को देखिए और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर जब आप जाओगे ना, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, जैसे आपने ये अप्लाई किया हुआ था 3600 का था, यहाँ पे मोर ऑफर्स लिखा हुआ है, आप इसमें क्लिक करना, यहाँ पर एंटर कूपन कोड आता है, यहाँ पर कूपन कोड में लिखना Y166, राइट। मैं आपको बता देता हूं, मैं दिखा भी देता हूं कौन सा कूपन कोड है, Y166। इससे गाइस आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है इसी कूपन कोड से,
राइट। जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे तो देखो जो 3600 रुपए का दिख रहा था वो कितने का हो गया, 3300 रुपीज का हो गया, और भी ज्यादा सस्ता हो गया। तो मतलब ये कूपन कोड है। साथ में आप लोगों को मैंने बताया ही है कि भाई साहब डबल वैलिडिटी है, तो मतलब 2 ईयर्स के लिए आप लोगों को ये बैच मिल जाता है। कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप लोगों का बैच हो जाता है, टेक प्लस नॉन टेक सब कुछ मिल जाता है। तो भाई साहब जब आप लोगों को इतनी बढ़िया डील मिल रही हो और साथ में डबल वैलिडिटी मतलब 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को बैच मिल रहा हो, और जब तैयारी करनी है, जब सिलेक्शन लेना है, तो फिर आपके पास आपके हथियार होने चाहिए। सो जस्ट गो एंड हैव दैट बैच। आप लोगों को कूपन कोड बता दिया, याद रखिएगा, जिससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज Y166, राइट। तो आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग भी अच्छा लगा होगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर पेड बैचेस में, जहां पर मैं आप लोगों को कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाता हूं, फ्रॉम जीरो टू हीरो। एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा, जहां पर आप खुद बोलोगे कि भाई वाह मजा आ गया। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और आपकी सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक रहेगी बैचेस की, और साथ में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी लिंक डलवा दूंगा, जहां से भी आप खुद को एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।